जय हिंद। देखिए, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये है स्पेशल उन सभी लड़कियों के लिए, उन सभी मेरी बहनों के लिए जो इंडिया पोस्ट में जीडीएस का फॉर्म भरने वाले हैं। फॉर्म भरने से पहले आपको बहुत सारा चीज पता होना चाहिए कि फॉर्म मुझे कहां से भरना है, कहां भरने से नजदीक पोस्टिंग मिलेगा, कौन सा कैटेगरी से आप फॉर्म को डाल सकती हैं, एक लड़की कितनी जगह से फॉर्म भर सकती है, कितने फॉर्म आप भर सकते हैं, कहां कहां से फॉर्म भर सकते हैं, आपका पोस्टिंग किस आधार पर होगा, बहुत सारी चीज समझना पड़ेगा। फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, एससी कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का, जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, सब कैटेगरी वाइज हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जीडीएस से जुड़ा हुआ और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि हम आपको बढ़िया से समझा सके। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कहां से फॉर्म को भरना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप फॉर्म तो कहीं से भी भर सकते हैं। आप अपने प्रखंड में कुछ पोस्ट ऑफिस से भी भर सकते हैं, आप अपने जिला में भी भर सकते हैं, दूसरा जिला भी चेंज कर सकते हैं। तो कहां से आपको फॉर्म भरना चाहिए इस वीडियो में हम बताएंगे। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ कौन सा पोस्ट आपको भरना है, जैसे कि इस पे 3 तरह का पोस्ट है, एक है बीपीएम, दूसरा है एबीपीएम, तीसरा है डाक सेवक। तो आपको कौन सा पोस्ट भरना चाहिए और कहां से कौन सा पोस्ट आप चुन सकते हैं, ये सारा हम आपको बताएंगे। कौन सा पोस्ट भरना है इसको समझिएगा। कितना पोस्ट भरेंगे, 1 ठो भरेंगे, 2 ठो भरेंगे या 3 ठो भरेंगे, इस बात को भी समझना जरूरी है कि कितना पोस्ट आप भर सकते हैं, एक लड़की कितने पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है और कितने जगह से आप फॉर्म को डाल सकते हैं। हम आपको बताएंगे किस कोटि से आप भर सकते हैं, किस कोटि से फॉर्म को भरें। जैसे कि आप जनरल से भरेंगे, यदि आप जनरल विद्यार्थी हैं तो जनरल से तो भरेंगे, लेकिन यदि कोई ओबीसी विद्यार्थी है और ओबीसी का यदि सीट नहीं है तो वो क्या करेगा, वो कहां से भरेगा, इसका भी उपाय है। यदि कोई एससी है, एससी का सीट नहीं है तो वो कहां से भरेगा, इसका भी उपाय है। तो हम आपको बढ़िया से समझाएंगे कि किस कैटेगरी से आपको फॉर्म को डालना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि मेरिट लिस्ट इसका कैसे बनेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इस वैकेंसी में किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होता है। इस पे आपका 10th में जितना भी नंबर है, 10th में आपका जितना भी मार्क्स है, उसी के आधार पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। इस पे परीक्षा नहीं होता है, इस पे दौड़ वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है और आपको नौकरी मिलेगा। कहने का मतलब फॉर्म भरने से इस पे नौकरी मिल रहा है, बस इतना समझिए। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसका कोई सिलेबस नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बस घर पे भर के इसका इंतजार करना है। ठीक है, तो सिर्फ फॉर्म भरना है। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा हम आपको समझाएंगे। इसके साथ ही साथ क्या क्या कागजात लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा, जैसे जाति, निवासी, मार्कशीट, ये सब। इसके अलावा और भी 4-5 तरह का डॉक्यूमेंट का जरूरत है, तो वो आखिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है इस बात को भी हम आपको समझाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। और हाँ, इसका रिजल्ट कब आएगा, अभी आपको पता है कि अभी इसका अप्लाई चालू हुआ है, इसका रिजल्ट कब आएगा हम आपको बताएंगे, क्योंकि पिछली बार कब आया था ये भी बताएंगे, उससे पहले कब आया था वो भी बताएंगे, क्योंकि उसी आधार पर आपको हम बताएंगे कि कितना दिन के बाद इसका मेरिट लिस्ट निकल जाता है। ठीक है, और स्टेट वाइज आपको सारा चीज बताएंगे, सब राज्य का अलग अलग बता देंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो ध्यान से समझिए, हम बात कर रहे हैं ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की नई भर्ती के बारे में। जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। अभी निकला है वैकेंसी एक पोस्ट ऑफिस में। देखिए ध्यान समझिए, सबसे पहले विभाग देखते हैं कि इसका डिपार्टमेंट क्या है। तो डिपार्टमेंट है डाक विभाग, जिसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस। इंडिया पोस्ट में जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक के लिए नई वैकेंसी निकल के आ गई है। अब बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि ये ग्रामीण है तो सिर्फ गांव वाले भरेंगे, क्या ऐसा बात नहीं है। इस पोस्ट का नाम है जीडीएस, शहर वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया। तो पद का नाम क्या है, पद का नाम है जीडीएस। देखिए टोटल पद की बात करेंगे तो हर साल आप देखेंगे, पिछली बार 40,000 से ऊपर वैकेंसी था, उससे पहले 38,000 वैकेंसी था, लेकिन इस बार इन्होंने सीट एकदम आधा कर दिया है। सीट कितना है, 21,413 वैकेंसी इन्होंने निकाला है। खैर बहुत अच्छा वैकेंसी है, आप एक सीट ले सकते हैं, आपको एक सीट से मतलब है सीट, लेकिन हो सकता है आगे चल के बढ़ भी जाए, क्योंकि अभी वैकेंसी निकल गया, आगे चल के हो सकता है 10 दिन बाद एक नोटिस जारी कर दे और कहे कि इतना वैकेंसी और है।
तो वो बाद की बात है, ठीक है। और यदि सीट बढ़ाएगा तो फिर आपको एडिट करने का ऑप्शन भी देगा, आप अपना जगह भी बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सीट बढ़ने का चांस तो है। फिलहाल अभी 21,413 ही मात्र वैकेंसी है, इसी के लिए आपको फॉर्म भरना है। योग्यता की बात करेंगे तो देखिए सभी 10वीं पास विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक पास आपका होना चाहिए। अब आप सवाल कीजिएगा कि सर हम झारखंड बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, राजस्थान से हैं, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड के आप विद्यार्थी हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने सीबीएसई बोर्ड से पास किया है फिर भी फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने आईसीएसई बोर्ड से पास किया है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। सभी बोर्ड के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे लड़कियों का हम कमेंट देखे थे, वो पूछ रहे थे कि सर हम कोरोना काल में मैट्रिक पास किए हैं तो क्या मेरा वैल्यू देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। क्यों नहीं देगा? आप कोविड में मैट्रिक पास किए हैं तो आपके मार्कशीट में ऐसा थोड़ी लिखा है कि कोविड में मैट्रिक पास हुआ है। सबका बराबर वैल्यू है, ठीक है, सबका बराबर वैल्यू है। आपको भी उतना ही वैल्यू दिया जाएगा जो पहले पास किया है या फिर बाद में पास किया है। तो कोविड से कोई परेशानी यहां पर नहीं होना है, ठीक है। तो योग्यता हो गया मैट्रिक पास। देखिए उम्र की बात करेंगे, एज कितना होना चाहिए तो कम से कम 18, अधिक से अधिक 40 साल तक यदि आपका एज है तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं। जो जनरल हैं, जनरल वाले सभी लड़कियों का 18 से 40 एज मांगा है। जो ओबीसी हैं उनको 3 साल उम्र में छूट मिलेगा। जो एससी एसटी हैं उनको 5 साल का उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एज का। अब बात करेंगे फी कितना लग रहा है तो देखिए 100 रुपए लग रहा है। ये तो लड़कों का हम लिख दिए, लड़कियों का यहां पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगेगा, ठीक है। लड़कों का 100 रुपए लग रहा है, लड़कियों का 0 में फॉर्म भरा रहा है। लड़कियों का फॉर्म फीस नहीं लग रहा है, एकदम फ्री में आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ यदि कैफे वगैरह बोलेगा कि कैफे में जाइएगा वो तो फ्री में नहीं भरेगा ना, वो तो बोलेगा भरने का 50 रुपया, 40 रुपया, 100 रुपया जो उसका चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये विभाग आपसे पैसा नहीं ले रहा है, ठीक है। लड़कियों से, एससी से, एसटी से, पीएच विद्यार्थी से यहां पर पैसा नहीं लग रहा है। तो यहां पर फॉर्म भरने में कोई फॉर्म फीस नहीं लगेगा। अप्लाई का डेट समझ लीजिए 10 फरवरी से ऑनलाइन चालू है, 3 मार्च इसका लास्ट डेट है, ठीक है। 3 मार्च से पहले आपको हर हाल में फॉर्म को डाल देना है, लेट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। 3 मार्च इसका अंतिम तिथि है। फॉर्म भरने में कुछ गलती हो जाता है तो सुधार भी हो जाएगा। 6 मार्च से लेकर के 8 मार्च यानी पूरा 3 दिन आपको समय दिया है सुधारने के लिए। 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, ठीक है। 3 दिन आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। कुछ गलती हो जाता है तो आपका सुधार हो जाएगा, जैसे कि मम्मी का नाम का स्पेलिंग गलत हो गया, पिता का नाम का स्पेलिंग गलत हो गया, आपका नाम का स्पेलिंग गलत हो गया, आधार नंबर गलत हो गया, कोई परसेंटेज भरने में गलत हो गया तो वो सुधर जाएगा, घबराना नहीं है। अब ऐसा नहीं कि जानबूझ कर आप गलती कर दीजिएगा, बढ़िया से फॉर्म भरिएगा, ठीक है। देखिए चयन का प्रक्रिया समझिए कि सिलेक्शन का इस पे प्रोसेस क्या रहता है, कैसे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो देखिए बाकी वैकेंसी में एग्जाम होता है, दौड़ होता है, इस पे कुछ नहीं है। इस पे सिर्फ आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। क्या बनेगा? सिर्फ आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और मेरिट लिस्ट बनेगा 10th के परसेंटेज ऑफ मार्क्स के आधार पर। आपका 10वीं में जितना भी मार्क्स आया है उसी का परसेंटेज ऑफ मार्क्स के हिसाब से कंप्यूटर द्वारा मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उसी मेरिट लिस्ट से आपका यहां पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस पे कुछ भी झंझट नहीं है। आपको ना परीक्षा देना है, ना ही कहीं आना जाना है, कोई टेंशन नहीं है। बस आपको यहां पर मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। क्लियर है? देखिए इस पे कुछ कंडीशन है, अभी हम इसको समझाएंगे बढ़िया से। सबसे पहले आप यहां समझिए कि 10वीं के साथ साथ आपका ये सब चीज भी होना चाहिए। अब ये सब चीज क्या है? बहुत सिंपल चीजें। देखिए 10th पास तो आपका होना चाहिए, 10th पास है तभी भर सकते हैं। साथ ही साथ 10th में मैथ और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट आपका जरूरी है। क्या आपका 10th में मैथ और इंग्लिश है? जहां तक मुझे लगता है कि 99% विद्यार्थी का होगा ही होगा, क्योंकि बिना मैथ और बिना इंग्लिश का कोई 10th पास हो ही नहीं सकता। मैट्रिक में तो सबका रहता है मैथ और इंग्लिश, तो मैथ और इंग्लिश तो आपका होना जरूरी है, ये तो होगा ही होगा सबका। दूसरा बात, सभी लड़कियों को साइकिल चलाना आना चाहिए। अब साइकिल चलाना, आजकल तो स्कूटी चलाना आप लोग सीख गई हैं, तो साइकिल चलाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबको आता है, ये नॉर्मल सी बात है। कंप्यूटर का ज्ञान लिखा है, कंप्यूटर का नॉलेज, सर्टिफिकेट नहीं, कंप्यूटर का नॉलेज लिखा है, मतलब कंप्यूटर का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है। और यदि नॉलेज नहीं है फिर भी आप फॉर्म को भर दीजिए
और 10 दिन कहीं कंप्यूटर सीख लीजिएगा, बाद में फॉर्म भरने के बाद सीख लीजिएगा या फिर यूट्यूब से सीख लीजिएगा। आपका टेस्ट नहीं होगा कंप्यूटर का। हाँ, ज्वाइनिंग होने के बाद थोड़ा बहुत कंप्यूटर में बोल देता है, जो चिट्ठी पहुंचाने जाता है कि सर इसको भी देख लीजिएगा, थोड़ा कंप्यूटर पे कुछ आया है ईमेल वगैरह, तो थोड़ा बहुत होता है। तो आपको घबराना नहीं है। यदि आप कंप्यूटर नहीं जानते हैं चलाना तो आप परेशान मत होइए, आप फॉर्म को भर दीजिए और अभी 10 दिन कहीं सीख लीजिएगा या फिर YouTube पे देख के सीख लीजिएगा। आपको टेस्ट थोड़ी देना है, बस ऐसे नॉलेज लिखा है, तो इसको लेकर के परेशान नहीं होना है, ठीक है। कंप्यूटर का ज्ञान मांगा है। इसके बाद लोकल भाषा का आपको नॉलेज, ये बहुत जरूरी है। देखिए लोकल भाषा क्या है? लोकल भाषा कहने का मतलब होता है जैसे कि यदि आप गुजरात से फॉर्म भरेंगे तो आपको गुजराती आना चाहिए। यदि आप बंगाल से फॉर्म भरिएगा तो आपको बंगाली भाषा आना चाहिए, ठीक है। तमिलनाडु से भरेंगे तो तमिल आना चाहिए, महाराष्ट्र से भरेंगे तो मराठी आनी चाहिए। मतलब जिस भी क्षेत्र से आप फॉर्म को डालेंगे उस क्षेत्र का लोकल भाषा आपको आना चाहिए। अब जैसे कि राजस्थान के, तो उनको क्या आना चाहिए? उनको हिंदी आनी चाहिए। जैसे हम बिहार के हैं, झारखंड के हैं, तो मुझे हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। और यदि जैसे कि हम झारखंड के हैं, हम भरना चाहते हैं यूपी से, तो हम भर सकते हैं, क्योंकि झारखंड में भी हिंदी चलता है, वहां भी हिंदी चलता है। लेकिन यदि हम झारखंड के हैं और हम बोलेंगे कि हम बंगाल से भरेंगे तो फिर हम नहीं भर पाएंगे, क्योंकि हम हिंदी जानते हैं और बंगाल में बंगाली भाषा चलता है, ठीक है। लेकिन एक चीज, सिर्फ भाषा जानने से नहीं होगा, आपका 10th में वो भाषा एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आपका 10th में एक भाषा के रूप में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये हो गया लोकल भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं इसके पोस्ट के बारे में, ध्यान से समझिए। तो देखिए पोस्ट के बारे में यदि बात करेंगे तो इसमें 3 तरह का पोस्ट है। एक है बीपीएम, दूसरा है एबीपीएम और तीसरा है डाक सेवक, ठीक है। बीपीएम का काम होता है पोस्ट ऑफिस में रहना, ये पोस्ट मास्टर है, ब्रांच पोस्ट मास्टर। और एबीपीएम का काम होता है इसकी सहायता करना, और डाक सेवक का काम है घर घर जाकर के चिट्ठी पत्र जो भी आजकल वगैरह आ रहा है उसको पहुंचाना। अब जैसे किसी का पैन कार्ड बन के आ गया, किसी का एटीएम कार्ड बन के आ गया, तो घर पे लाके कौन पहुंचाता है? एक डाकिया ही पहुंचाता है, एक पोस्टमैन ही पहुंचाता है। तो वही काम आपका रहेगा, ठीक है। इसमें जो है बीपीएम में थोड़ा वेतन ज्यादा है, ठीक है। आपका 12,000 से सैलरी आपका स्टार्ट होगा और एबीपीएम और डाक सेवक में आपका 10,000 से सैलरी स्टार्ट होगा। हालांकि 10,000 और 12,000 कहने का है, थोड़ा सा मतलब 1-1.5 साल तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद सैलरी आपका जबरदस्त बढ़ जाता है, ठीक है। 15,000, 18,000, 22,000, 24,000 इस तरह सैलरी आपका जबरदस्त बढ़ेगा। तो 12,000 और 10,000 देख करके आप ये मत सोचिए कि हम नहीं डालेंगे। बिना परीक्षा दिए आपको नौकरी मिल रहा है, बिना कुछ किए डायरेक्ट नौकरी मिल रहा है और इतना वेतन मिल रहा है, तो अब क्या चाहिए आपको बताइए? तो आपको भरना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। कि अब आप सवाल कीजिएगा कि कितने परसेंटेज वाले को भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, तो ध्यान से समझिएगा। इसको हम वीडियो को लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, इसके बाद हम बताएंगे कि कितने परसेंटेज वाले को भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। बाकी आप कमेंट में बताइए कि आपको मैट्रिक में कितना परसेंट है और आप मेरे वीडियो को कहां से देख रही हैं। मोहन सर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप बताइए कमेंट में आपका कितना नंबर है। देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कहां से आपको फॉर्म भरना चाहिए। ध्यान से समझिए। तो जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी मेरी बहन है, ध्यान से समझ लीजिए। इस पे आपको शुरू में सैलरी कम है। ये वैकेंसी ज्यादातर आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप अपने एरिया से फॉर्म को भरिए, अपने क्षेत्र से, ठीक है, अपने क्षेत्र से। सबसे पहले तो आप देखिए कि क्या आप जहां रहती हैं उस पोस्ट ऑफिस में खाली है सीट। आपका जो पोस्ट ऑफिस है क्या वहां पर सीट खाली है? यदि सीट खाली है तो आप सबसे पहले उसको डालिए, ठीक है। इसके बाद आप अपने ब्लॉक में देखिए जितना भी पोस्ट ऑफिस है वहां क्या वैकेंसी खाली है, तो आप अपनी प्रखंड के पोस्ट को पहले टारगेट कीजिए। इसके बाद यदि नहीं मिला तो फिर आप अपने जिले भर में देखिए कहां कहां वैकेंसी निकला हुआ है। जिले से बाहर जाने का मेरे हिसाब से इस पर कोई फायदा आपका नहीं है। यदि आप दूसरा जिला में जाकर के नौकरी करते हैं तो फिर आपको दूसरे जिला में रहना भी होगा। ऐसे आप जितना नजदीक रहेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि इस पे देखिए आप पोस्टिंग अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपको जहां नौकरी चाहिए आप वहीं से फॉर्म भर दीजिए। आप दूर से भरिएगा तो आपको दूर नौकरी मिलेगा, नजदीक से भरिएगा तो आपको नजदीक नौकरी मिलेगा। तो आपको भरना कहां चाहिए? जितनी भी लड़कियां हैं आपको अपने नजदीक से फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि दिन भर ड्यूटी करके आप अपने घर में आ जाइएगा, ठीक है। शाम को आप अपने घर पहुंच जाइएगा और फिर सुबह जाइएगा ड्यूटी करने। तो इससे क्या होगा? आपको ड्यूटी करने में भी अच्छा लगेगा। समझ में आ गया? तो आप अपने नजदीक क्षेत्र से फॉर्म को डाल सकती हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये हो गया। अब कौन सा पोस्ट भरें? तो देखिए कौन सा पोस्ट भरें,
सबसे पहले इसका काम तो समझिए, इसका काम रहता है ऑफिस में। ये बीपीएम जो है ये घर मतलब एक ऑफिस में रहता है, वहीं उसका काम दाम देखना होता है, इसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो आप सोच लीजिए आपको इधर उधर ट्रैवल करना है 2-4-5 किलोमीटर, या फिर आप एक ही जगह रहना चाहते हैं। यदि आप एक ही जगह रहना चाहते हैं तो आप बीपीएम के लिए अप्लाई कीजिए, और यदि आपको इधर उधर घूम के चिट्ठी पत्र बांटने में मजा आता है, अच्छा लगता है, तो आप इन दोनों के लिए अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको यह भी देखना होगा कि आप जो पोस्ट भरना चाहती हैं क्या वो पोस्ट वहां पर खाली है। यदि आप बीपीएम भरना चाहते हैं और ये पोस्ट है ही नहीं, तो आपको मजबूरी में ये सब दोनों भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको देख लेना होगा कि आप क्या काम करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको पोस्ट का प्रेफरेंस यहां पर डालना पड़ेगा। समझ में आ गया? आपको चुनना पड़ेगा कौन कौन सा पोस्ट ऑफिस, बहुत सारा आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर में, इसको 4 नंबर में। आपको जहां पोस्टिंग चाहिए उसको सबसे ऊपर में रखिएगा, 1 नंबर में, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत सारा पोस्ट चुनने का मौका देगा। तो जहां से भी आपको डालना है उसको 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके आपको चुनना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गया कौन सा पोस्ट भरें, समझ में आ गया आपको। कितना पोस्ट भरें, तो कितना पोस्ट आप जितना चाहें उतना पोस्ट भर सकते हैं, ठीक है। जितना मन आपका उतना पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। अब ये पोस्ट ऑफिस भर दिए, यहां से भर दिए, यहां से भर दिए, इस पोस्ट ऑफिस से भर दिए, इस पोस्ट ऑफिस से भर दिए, यहां से भर दिए। तो जहां जहां से आपको मन है वहां वहां पोस्ट ऑफिस को चुन लीजिएगा और भर दीजिएगा। क्लियर है? अब बात करेंगे कि किस कोटि से भरें, मतलब जनरल से भरें कि ओबीसी से भरें कि एससी से भरें कि एसटी से भरें। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जैसे आपका कैटेगरी क्या है। यदि आप ओबीसी हैं तो आप पहले देखिएगा कि ओबीसी से कहां कहां सीट खाली है, ठीक है। ओबीसी से कहां कहां सीट खाली है। यदि ओबीसी वाला वैकेंसी मिल गया तो ओबीसी को डाल दीजिएगा, और यदि नहीं मिला तब तो एक ही रास्ता है, जनरल, ठीक है। जहां कुछ नहीं समझ में आए वहां पर आप जनरल को चुन लीजिएगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भर दीजिएगा। समझ में आ गया? तो आप जनरल को चुन सकते हैं। ये हो समझ में आ गया। जैसे आप एससी हैं और या एससी का सीट नहीं है तो आप जनरल से भर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि आपका एससी का सीट है तो एससी को चुनिए, एसटी को चुनिए। अब मेरिट लिस्ट इस पे कैसे बनेगा, तो मेरिट लिस्ट हम आपको शुरू में बताइए, आपका 10वीं में जितना भी नंबर है 10th में, उसी के आधार पर कंप्यूटर के द्वारा ऑटोमेटिक मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है। और उसी के आधार पर सिलेक्शन आपका हो जाता है, ठीक है। कितना परसेंटेज में मेरिट बनेगा हम आपको बता देंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो ध्यान से समझ लीजिए। इस पर आपका मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। यहां पर हम आपको दिखा देते हैं, देखिए इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। समझ में आ गया? यदि आप जैसे विकलांग हैं तो विकलांगता का प्रमाण पत्र चाहिए। जैसे आप यदि एसटी हैं तो आपको एसटी का जाति देना पड़ेगा। समझ में आ गया? जैसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा, ज्वाइनिंग के समय आपको वहां पर मतलब बनवाना पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया? ज्वाइनिंग के वक्त लगेगा, अभी नहीं लगेगा, ज्वाइनिंग के टाइम आपका लगेगा, ठीक है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपका जरूरी है। इसका रिजल्ट कब आएगा, अभी हम बताएंगे कि कितना परसेंटेज में भरना चाहिए। इसका रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए इसका लास्ट डेट है 3 मार्च अप्लाई करने का, ठीक है। सुधार करने का है 8 मार्च तक, तो इसका कामकाज चलेगा, अप्लाई वगैरह चलेगा सब चीज। इसके बाद मान के चलिए कि 60 दिन के अंदर आपका इस पे आपका रिजल्ट आ जाता है। लगभग 60 डेज के अंदर धीरे धीरे मेरिट लिस्ट आना शुरू हो जाता है। कल देखोगे केरला का आ गया, परसों झारखंड का आ गया, तरसों बिहार का आ गया। इस तरह डेली स्टेट वाइज इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट के लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब बात करेंगे कि कितना प्रतिशत में आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, इस पे आप देखेंगे पिछला रिजल्ट, तो इस पे 90%, 80%, 99% इस तरह में सिलेक्शन होता है। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि यदि आपका नंबर 80% से ज्यादा है, यदि आपका मैट्रिक में 80% से ज्यादा मार्क्स है, तो आप यहां पर फॉर्म को एकदम भर दीजिए। क्योंकि हो सकता है 82% वालों को उठा ले, हो सकता है 84% वालों को उठा ले, क्योंकि इसका पता नहीं ना आपको कि कहां से कितने विद्यार्थी फॉर्म डाल रहे हैं। अब जैसे कोई पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, ये वाला पोस्ट ऑफिस है, यहां पर बहुत सारा विद्यार्थी फॉर्म भर दिया, बहुत सारा विद्यार्थी फॉर्म भर दिया, और आप भी यहीं पर फॉर्म भर दिए, ठीक है, और आपका नंबर है 84%, ठीक है। और जब रिजल्ट आएगा तो देखोगे कि अरे जितना सब आदमी भरा था किसी का 84 नहीं था, मेरा था, तो हो गया आपका। क्योंकि आपको पहले नहीं ना पता है कि यहां पर कौन कौन भर रहा है, उसका कितना नंबर है, आप तो नहीं जान रहे। आप कब जानिएगा, जब रिजल्ट आएगा तब जानिएगा। इसलिए आपको फॉर्म को डाल देना चाहिए। मेरे हिसाब से यदि आपका 80%, 78, 79 भी है तो भी आप फॉर्म को डाल सकते हैं। और जिसका जिसका 90% से प्लस नंबर है उसका तो एकदम कंफर्म भरना ही चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि ऐसा मौका आपको नहीं छोड़ना चाहिए
डायरेक्ट नौकरी मिल रहा है बिना कोई एग्जाम का, बिना कोई सिलेबस का, तो ऐसे मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। एक बात आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है? यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर प्रकार का जॉब्स का अपडेट आपको यहां पर हम बढ़िया ढंग से समझा के बताते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।